हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो क्लिप एक तरह से एक वीडियो क्लिप एप्लीकेशन है जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बिहार के दो बहुत ही दिग्गज नेता, बीजेपी के नेता जो बहुत ही पुराने नेता रहे और जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं बिहार के लिए, हमारे पूरे भारत के लिए। तो मैं माननीय सांसद श्री महाराजगंज के जो सांसद हैं श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से और राजीव प्रताप रूडी जी जो मेरे ही क्षेत्र मढ़ौरा के आसपास के हैं, इन दोनों महानुभावों को मैं ये एड्रेस करता हूँ, संबोधन करता हूँ। बंगाल में हमारे पूर्वज लगभग 70-80 साल पहले आए छपरा ज़िला से रोजी रोटी की तलाश में। आप सब जानते हैं, हम सभी बंगाल बिहार के लोग जानते हैं कि 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी रही और उद्योग धंधों का केंद्र रहा। तो बिहार और उड़ीसा से बहुत लोग बंगाल में बसे, लेकिन हम लोग अपने गांव से जुड़े हुए हैं। छपरा ज़िला के मसरक में स्थित अपने गांव से जुड़े हुए हैं। तो गांव आना जाना 50 वर्षों से, लगभग 60 वर्षों से, मेरे पिताजी के ज़माने से है। बहुत असुविधा होती थी। पहले बरौनी उतरते थे, छपरा उतरते थे, गांव जाते थे, मसरक छपरा से चेंज करते थे छोटी लाइन के लिए, फिर बड़ी लाइन हुई। लेकिन छपरा ज़िला वालों के लिए कोई ख़ास सुविधा नहीं हुई। सिग्रीवाल जी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, आपसे करबद्ध निवेदन है। श्री राजीव प्रताप रूडी जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एक ख़ास करके अश्विनी वैष्णव जी को ये बातें ये कहें आप और उनसे निवेदन करें कि बंगाल में जो लोग रह रहे हैं छपरा ज़िले के वो यहाँ जूट मिलों में काम करते हैं और भी छोटे छोटे मिल कारखाने हैं, उनके अपने जो हैं कारोबार हैं, छोटे मोटे बड़े बड़े। तो कोलकाता, बैरकपुर, नईहाटी, बेंडेल, दुर्गापुर, बर्दवान, आसनसोल, इन सभी स्टेशनों से बंगाल के छपरा ज़िला के लोग अपने गांव जाते हैं। लेकिन गांव जाते हैं तो उन्हें वैशाली ज़िले के किनारे उनको ले जाके पटक दिया जाता है, यानी छपरा जंक्शन पर उन्हें रख दिया जाता है। जबकि बलिया के लोग सियालदह बलिया से सीधे अपने घर पहुंच जाते हैं। तो छपरा जंक्शन से बलिया जंक्शन लगभग 2-2.5 घंटे की जो जर्नी है, उसमें लगभग तमाम स्टेशन कवर हो जाते हैं बलिया ज़िले के। और हमारे छपरा ज़िला के जो स्टेशन हैं वो कवर होते हैं छपरा जंक्शन से लेके थावे जंक्शन तक। उसके बाद गोरखपुर वगैरह आता है। तो छपरा जंक्शन से लेके थावे जंक्शन तक जो दूरी है बहुत लंबी दूरी है। और हम लोग सियालदह बलिया से अगर जाते हैं, छपरा ज़िला के लोग, चाहे कोलकाता से जाएं, बैरकपुर से जाएं, बेंडेल से जाएं, नईहाटी से जाएं, दुर्गापुर से उठें, आसनसोल से ट्रेन में उठें, तो इन दोनों ट्रेनों से ही हम लोग लगभग जाते हैं, सियालदह बलिया से या पूर्वांचल कोलकाता गोरखपुर से। तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। जब हम छपरा जंक्शन उतरते हैं सुबह 3:30-4 बजे, तो हमें 10 उपाय करने पड़ते हैं अपने गांव जाने के लिए। मैं खुद जो है लगभग रोया हूँ। साड़ा डाला पहुँच करके बहुत मुश्किल से छपरा जंक्शन उतर के फिर रिक्शा पकड़ के गोद में बॉक्स लिए हुए 20 मिनट शहर की भीड़ भाड़ में यात्रा करके 30 मिनट, उसके बाद साड़ा डाला जा करके दोपहर के चिलचिलाती धूप में लगभग घंटे भर बस में ठुसे हुए और उस भयंकर जर्नी को पूरा किया है 2-2.5 घंटे में छपरा कचहरी से मशरक तक। तो उसको याद करके भी सिहरन होती है। तो अब जब बड़ी लाइन हो चुका है, लगभग सियालदह बलिया, छपरा जंक्शन से बलिया तक कनेक्टिविटी आज से 25-26 साल पहले हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे अंचल के लोगों का ध्यान नहीं आया। ये 2-3 साल पहले छपरा जंक्शन से थावे जंक्शन तक बड़ी लाइन हो गया।
अब यहाँ देखिए कि फिर हम लेट हैं एक मामले में। छपरा जंक्शन से बलिया जंक्शन तक जो है और आगे तक दोहरीकरण हो चुका है, डबल लाइन हो गया है, जबकि हमारे यहाँ सिंगल लाइन है। तो छपरा जंक्शन से थावे तक डबल लाइन किया जाए। अभी बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि पटना जंक्शन से थावे तक जो है ट्रेन चलने लगी है। हमारे ज़माने में हम जब पटना में पढ़ते थे तो मसरक से पटना के उस पार पहलेजा घाट वहाँ आते थे, वहाँ घाट पे आते थे, फिर बच्चा उड़ के जहाज़ से पार करते थे, फिर रिक्शा से अपने कॉलेज के पास या कहीं उतरते थे। तो अभी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, धन्यवाद। अभी एक ट्रेन सेवा, रेगुलर ट्रेन सेवा शुरू हुई है पटना जंक्शन से थावे जंक्शन तक। अभी मैंने उसकी घोषणा सुनी, बहुत खुशी हुई। काश हमारे ज़माने में होती, जब हम पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। हमने एमए इन इंग्लिश वहीं से किया और अभी मैं कलकत्ता में अध्यापक हूँ। अभी हाल ही में रिटायर हुआ हूँ। लेकिन गांव जाने में अभी भी झिझक होती है, डर लगता है, क्योंकि छपरा जंक्शन से जो कष्ट होता है मसरक जाने में, वो बोलने लायक नहीं है। इस उम्र में 65-70 की उम्र में लोग जो है हिचकिचाते हैं गांव जाने में। रिटायर्ड लोग हैं जो बूढ़े हैं, हम अपने दादा दादी माँ बाप को न गांव से यहाँ ला पाते हैं, न यहाँ बंगाल से अपने दादा दादी किसी बूढ़े को अपने गांव ले जाने की हिम्मत करते हैं। हमारे बुज़ुर्ग हमारे गाँव में मन मसोस के रह जाते हैं। अब उनके बच्चे, उनके बेटे बेटी, उनके नाती पोते जब गांव से चलते हैं तो वो ज़िद करते हैं कि अपने साथ ले जाएं कलकत्ता, मिर्ज़ापुर, आसनसोल। तो हम कह देते हैं कि दादाजी, नाना जी, पिताजी, माताजी, बहुत कष्ट है, आप रास्ते में बीमार पड़ जाइएगा। वो उनकी भूख मर जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं। उनकी भूख मर जाती है, अकेले होकर के, अपने बेटे से, अपने बेटी से जुदा होकर के, अपने बेटे बहू से जुदा होकर के, अपने पोते पोती से जुदा होकर के, जो थोड़े समय के लिए गांव जाते हैं। उसके बाद अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को साथ नहीं ले जा पाते, बंगाल के मज़दूर, बंगाल के मिडिल क्लास। और इसी दुख में हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता भूख हो जाते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो क्या हम इतना भी नहीं सोचें उनके लिए, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, जिन्होंने अपनी सारी जवानी, सारी ज़िंदगी कुर्बान करनी अपने बेटे बेटी, नाती पोतों, पोते पोतों को बड़ा करने में। क्या हम उन्हें अपने कोलकाता दुर्गापुर के निवास पर हम जब भी चाहें ले जाएं, ऐसी सुविधा नहीं कर सकते, मुहैया नहीं करा सकते उनको? या हमारे बंगाल में जो रहते हैं माता पिता को, क्या उनके गांव, उनके पैतृक गांव में हम नहीं ले जाएं? हमारे बूढ़े जो माँ बाप हैं, बूढ़े जो दादा दादी हैं, जो बंगाल में रह रहे हैं, उनको हम कैसे गांव ले जाएं? उनको कितने जगह उतारें, कितने जगह चढ़ाएं? तो निवेदन है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो कोलकाता से गोरखपुर को जाती है, 15047 15049, अब 15047 और डाउन है 15049, ये कोलकाता गोरखपुर, ये छपरा जंक्शन जाती है, उससे गोरखपुर चली जाती है, तो सिवान होके जाती है, 4 दिन जाती है कोलकाता से पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो उसे आप कृपया 2 दिन मरौड़ा मसरख होकर के, थावे होकर के गोरखपुर ले जाएं। कोलकाता टू गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस को 15047 को कृपया 2 दिन आप अश्विनी वैष्णव जी कृपया परमिशन कर दें कि वो मरौड़ा मसरख थावे होकर के गोरखपुर जाए। कोलकाता से छपरा जंक्शन जाए या कहीं से वो मरौड़ा मसरख, कोलकाता मरौड़ा मसरख, दिवा दुगौली, ये सब स्टेशन होते हुए, थावे होते हुए गोरखपुर जा सकती है। तो 2 दिन पूर्वांचल एक्सप्रेस को आप कृपया हमारी सुविधा के लिए, हमारे बूढ़े माँ बाप के लिए, हमारे बूढ़े दादा दादी के लिए, हमारे बूढ़े दादी नानी के लिए कृपया ये ट्रेन 2 दिन
मवड़ा, मसरक और थावे होकर के गोरखपुर जाने की इजाज़त दे दें। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा कर सकते हैं कि छपरा ज़िला के जो लोग तमाम रहते हैं कोलकाता में, बेलघड़िया, आगरपड़ा, सोदपुर, बैरकपुर, नैहाटी, पेंडेल, दुर्गापुर, आसनसोल, ये इन तमाम जगहों में लाखों लाखों बिहारी रहते हैं और वो सैकड़ों करोड़ रुपए साल में अपने गांव भेजते हैं और बिहार की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। जो बिहारी छपरा ज़िला के जो रहते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज देखिए बिहार के हर गांव में पक्के मकान बन गए, कहीं न कहीं बंगाल का भी उसमें योगदान है। बिहार के गांवों में जो संपन्नता आई है उसमें बंगाल का भी योगदान है। बंगाल के जो मज़दूर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो जो हैं फिनेंशियली जो है अपने गांव भेजते हैं पैसा, और जिससे गांव में अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हेल्प हुआ है। तो ऐसे छपरा ज़िला के बिहार के लोगों के लिए कृपया कुछ कीजिए। एक कोलकाता टू थावे जंक्शन वाया मसरक मवड़ा एक ट्रेन दीजिए जो सप्ताह में 2 दिन चले, और पूर्वांचल एक्सप्रेस को 2 दिन मरवाड़ा मसरक, कोलकाता टू गोरखपुर वाया मरवाड़ा मसरक थावे, 2 दिन इधर से 2 दिन उधर से पूर्वांचल एक्सप्रेस को चलाने की अनुमति दें। धन्यवाद। कृपया इस पर ध्यान दें और छपरा ज़िला के सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें। ये मेरे फेसबुक में पहले आएगा, फिर ये मैं यूट्यूब में डालूँगा। मैंने इसके पहले इस पर वीडियो बनाया है और एक रिसेंट बनाया था जिसमें मैं सारी बातें नहीं कह सका, तो इस रिवाइज़ करके मैं फिर से इस वीडियो को मैंने बताया है। और हाथ जोड़ के निवेदन है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी और हमारे राजीव प्रताप रूडी जी से कि आप बहुत ही वेटरन पार्लियामेंटेरियन हैं, आप बहुत सक्षम हैं। आप कृपया अश्विनी वैष्णव जी से कह के एक कोलकाता टू थावे जंक्शन ट्वाइस वीकली एक ट्रेन की व्यवस्था करें, जिससे हम लोग छपरावासी अपने बुज़ुर्गों को लेकर गांव जा सकें और गांव से कोलकाता जब भी चाहे ला सकें। धन्यवाद।